संगीतकार सी रामचंद्र ने अपने पूरे करियर में विविधता भरा संगीत दिया। हर एक सिचुएशन के मुताबिक धुनें बनाई, मगर अपने मस्ती भरे हल्के फुल्के गीतों के लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया। ओ दिल वालों, दिल का लगाना अच्छा है, पर कभी कभी वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर। जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उस जमाने में उनका म्यूजिक स्टाइल दूसरे संगीतकारों से काफी अलग था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत से ज्यादा वेस्टर्न रिदम का प्रयोग किया। जो कोई देखे मेरा मीना मीना रिका डिका डे टाइटा मैनिका माका नाका माका नाका चिका पिका रोला रिका राम पम फोट। अपने हल्के फुल्के गीतों के इन प्रयोगों से वो आम लोगों में तो बहुत पॉपुलर हुए, मगर उस समय के कई संगीतकारों को उनका ये काम पसंद नहीं आता था। 1947 में फिल्मिस्तान स्टूडियो की एक फिल्म आई थी शहनाई, जिसमें सी रामचंद्र का कंपोज किया ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। फिल्मिस्तान स्टूडियो के म्यूजिक डिपार्टमेंट में सी रामचंद्र और अनिल बिस्वास दोनों काम करते थे। अनिल बिस्वास सीनियर थे और सी रामचंद्र उनकी सलाह लेकर ही काम किया करते थे। जिन दिनों वो इस गाने का म्यूजिक बना रहे थे, उन दिनों अनिल बिस्वास किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो सी रामचंद्र ने निर्देशक गीतकार पीएल संतोषी के साथ मिलकर ये गाना तैयार कर लिया। लेकिन उन्हें डर था कि अनिल बिस्वास इसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये धुन उस समय की शास्त्रीय परंपरा वाले संगीत के चलन से बहुत अलग थी। I love you. हुआ भी वही। जब अनिल विश्वास वापस आए और ये गाना सुना तो उनके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। सी रामचंद्र ने डरते डरते सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो अनिल बिस्वास ने कहा, काम तो तूने जूते खाने लायक किया है, मगर ये चलेगा खूब। और वाकई ये गाना बहुत चला। आज तक लोग इसे पसंद करते हैं। खिलाओ मुर्गी के अंडे अंडे खाना में। इस गाने की धुन सी रामचंद्र ने गोवा में एक बटलर के मुंह से सुनी थी। सी रामचंद्र के ऑर्केस्ट्रा में चिक चॉकलेट जैसे गोवा के कई मशहूर वादक भी थे, और इसी वजह से उनके कितने ही मस्ती भरे गानों में गोवा की रिदम झलकती है। दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया। सी रामचंद्र के हल्के फुल्के गीतों में गजब की स्पॉन्टेनिटी भी मिलती है, जो कि काफी हद तक उनमें भी थी। वो कुछ ही घंटों में धुनें बना लेते थे, उनका ऑर्केस्ट्रा भी सेट कर देते थे, और जब गाना तैयार हो जाता था तो कभी कभी उसे आवाज भी खुद ही दे देते थे, चितलकर के नाम से। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी। उनकी स्पॉन्टेनिटी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है 1953 में आई फिल्म अनारकली के गाने। उन दिनों सी रामचंद्र अपनी फिल्म झांझर के निर्माण में लगे थे। इसी वजह से निर्माताओं को लगा कि वो उनकी फिल्म अनारकली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सी रामचंद्र को कानूनी नोटिस थमा दिया। ये देखकर सी रामचंद्र ने जल्दी जल्दी गाने बनाए, यहाँ तक कि एक दिन में 4 गाने रिकॉर्ड कर डाले, और वो सभी गाने हिट भी हुए। पर क्या अनारकली के गाने सुनकर कभी भी ये महसूस होता है कि उन्हें जल्दी में बनाया गया है? जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए। मेरी किस्मत। 1955 की फिल्म आजाद के गाने भी सी रामचंद्र की काबिलियत की एक मिसाल हैं। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ के, ना बोले ना बोले ना बोले रे घूंघट के पट। आजाद तमिल की हिट फिल्म मलाई कल्लन का हिंदी रीमेक है, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार। संगीतकार के तौर पर नौशाद हमेशा दिलीप कुमार की पहली पसंद होते थे, इसीलिए आजाद के प्रोड्यूसर एसएम नायडू ने सबसे पहले संगीतकार नौशाद को अप्रोच किया।
लेकिन समय बेहद कम था, सिर्फ 1 महीना बाकी था जिसमें नौशाद को करीब 10 गाने बनाने थे। संगीतकार नौशाद ने ये कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो इतनी जल्दी संगीत नहीं बना सकते। संगीतकार नौशाद का कहना था कि वो बनिए की दुकान की तरह काम नहीं कर सकते। नौशाद के ठुकराने के बाद प्रोड्यूसर्स ने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की, जिन्होंने 1 महीने के अंदर आजाद फिल्म के 9 गाने बनाए और सभी पॉपुलर हुए। जारी जारी ओ कारी बदरिया मत बरसारी लेकिन इन्हें बनाना इतना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि सारी बात तय हो जाने के बाद गीतकार राजेंद्र कृष्ण 3 गाने लिखकर गायब हो गए। सी रामचंद्र बाकी गानों का इंतजार करते रहे, लेकिन राजेंद्र कृष्ण को तो रेस कोर्स से फुर्सत ही नहीं थी। सी रामचंद्र की आदत थी कि वो बिना बोलों के धुन नहीं बनाते थे, इसीलिए धुनें भी तैयार नहीं हो पा रही थी। आखिरकार जब डेडलाइन सर पर आ गई तो सी रामचंद्र ने राजेंद्र कृष्ण को एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से राजेंद्र कृष्ण को नाश्ते पर बुलाया। जब राजेंद्र कृष्ण घर पहुंचे तो सी रामचंद्र उन्हें एक कमरे में ले गए और बाहर से ताला लगाकर स्टूडियो चले गए, ये कहकर कि ये कमरा तभी खुलेगा जब राजेंद्र कृष्ण बाकी के गाने लिख देंगे और स्टूडियो में फोन करके सी रामचंद्र को सुना भी देंगे, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे थे और 6 गाने बनाने थे। कमाल की बात यह है कि राजेंद्र कृष्ण ने अगले 2 घंटों में ही वो 6 के 6 गाने लिख डाले, जिन्हें अगले 2 दिनों में सी रामचंद्र ने कंपोज करके रिकॉर्ड भी कर दिया। देखो जी बहार आई बाहों में खिली कली कितना हंसी है मौसम कितना हंसी। आजाद फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और चित्तलकर की आवाज में है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर। अगर ध्यान से ना सुने तो ऐसा लगता है जैसे तलत महमूद गा रहे हों। एक्चुअली ये गाना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में ही रिकॉर्ड होना था, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन तलत महमूद की तबीयत खराब हो गई और वो आ नहीं सके। रिकॉर्डिंग रीशेड्यूल नहीं हो सकती थी, इसीलिए सी रामचंद्र ने खुद माइक संभाला और अपनी आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया। लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो तलत महमूद वाला इफेक्ट साफ साफ सुनाई देता है। नहीं है मंजिल राही जो हो अकेला। सी रामचंद्र कई मायनों में पायनियर रहे। उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया जो विविधताओं भरा था, जिसमें सिर्फ मस्ती भरे हल्के फुल्के गीत ही नहीं बल्कि शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित गीत भी हैं, और वो भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने उनके कंपोज किए लाइट सॉन्ग्स। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली बुरी बुरी मोहब्बत ही न जो समझे बेचैन नजर बेताब दिगर। इसी खासियत के कारण सी रामचंद्र और उनका संगीत आज भी हमारे दिलों में बसा है। बनवा नाड़ी मन भाए गया अंधेरा हुआ उजारा चमका चमका सुबह। हम अपनी याद भी दिल से भुला जाते। इंसान का इंसान से हो भाई, दिल लगा कर हम ये समझे